हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे आज एजुकेशन के एक और नए सेशन में। और आज हम लोग जो है सदा की भांति लाइव आ गए आप लोगों के सामने। और आज जो है महाधमाका सीरीज होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग का जो है कमेंट हम देख रहे थे कि भाई सब्जेक्टिव लाया जाए, सब्जेक्टिव लाया जाए, है ना। तो भली भांति हम लोग जो है सब्जेक्टिव लाए हैं, है ना। और आज हमारा जो चैप्टर एक्चुअली में जो चलेगा ये हमारा जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि बगल में साहब को देख रहे हैं, ये हमारे भीम अम्बेडकर, है ना। भीमराव अंबेडकर इनको बोला जाता है ना। तो भीमराव अंबेडकर यहाँ पे हैं और यही जो है पहला चैप्टर हम लोग के लिखे हैं, जो कि हमारा जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नाम रखा गया है ना। ये हमारा जो है गरीबों एवं दलितों के लिए काम किए थे, जो कि खास करके इनके अधिकारों पर लड़े थे। इसके बारे में जो है पूर्ण रूप से जीवनी इनका जो है जीवन परिचय हम जो है बता चुके हैं आप लोग को। आज हमारा जो है गोधोली भाग 10th हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो है 2 में हमारा जो है देखना है आप लोगों को, जो है गोधोली एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें खास करके हम लोग जो है ना पहला चैप्टर जो कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, हमारा पार्ट 1 जो हमारा जो है क्लास 9th में ही देखने को मिला है ना। और आपको पता होना चाहिए 9th क्लास वाला हमारा जो है एक्चुअल में जो है किताब जो हम लोग पढ़े भी थे कुछ है ना, जो कि हमारा जो है कहानी के प्लॉट से स्टार्ट होता है और शिवपूजन सहाय लिखे थे, है ना। आज हमारा जो है बहुत ही धमाका सेशन होगा। और जिन लोगों ने मतलब जो है अंबेडकर जी के बारे में जो हम पढ़ाए थे ये वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरा चित्रण हम जो है बहुत अच्छे से समझाए थे, किस तरह से हमारा जो है वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको लिंक भी लगा दे, अगर नहीं लगा पाए तो ये कोशिश आपको करना है कि जा करके किसी न किसी तरह से जो है पार्ट 1 जो इसका वीडियो है उसको जा करके देख ले, है ना। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो है 8 जो हमारा एक्चुअल में इसमें जो प्रश्न पूछा गया है इसका हम जो है जवाब देने लायक हो जाएंगे। पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, इसको हम लोग जान पाएंगे। जातिवाद के पोषकों के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, है ना। ये हमारा उसके पक्ष में जो है जातिवाद के पोषक क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख उपत्तियां क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है ना, कही जा सकती है। ये हमारा जो है आएगा क्वेश्चन का आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इसका जो है सारा मतलब जो हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि हम जो है 8 प्रश्न के जो है यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से आंसर मतलब जो है जान पाएंगे। ये हम जो है कहानी को पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसा है ना। आप लोग जो है डेली हमारा क्लास जो है 5:30 बजे से जरूर अटेंड कीजिए, ताकि आपके लिए बेहतर कर सके। हम आपके शिशुपाल सर यानी कि भाई आपको जो है क्लास लेकर के आ रहे हैं, क्या चीज का, हिंदी का, संस्कृत का, है ना। और आपको पता होगा कि हम जो है इंग्लिश का भी ला रहे थे, है ना। और इंग्लिश का लाए भी है, बाद में भी हो सके तो लाएंगे। और SST का भी हम जो है कभी कभी जो है लेकर के आते रहेंगे, जो कि SST के लिए सर जी हैं भी, है ना। अगर वो जो है ज़्यादा नहीं संभाल पाएंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर करें, है ना। चलिए, तो बहुत सारा बातें हैं, लेकिन हमारा जो है कहानी स्टार्ट होता है अब, है ना। कहाँ से, यही हमारा जो है चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, है ना। ये हमारा जो है चैप्टर जो है किस तरह से बातें करता है। लेकिन जो है चैप्टर शुरू करने से पहले जो है अपने भगवान को याद करना चाहिए। हम आप लोग का जो है कमेंट जरूर देखेंगे, कौन कौन जो हमारे जो आस एजुकेशन फैमिली के मतलब जो है बिलीव में अभी तक जो है। चलिए, हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि खास करके जो है कमेंट भी किए हैं। और फटाफट से आप लोग कमेंट भी कीजिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव आप ही लोग के कहने पर लाए हैं। अगर किसी को लग रहा है कि सर जी बात कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए माफी चाहेंगे। समय भी बहुत कम है, कम समय में हम लोग जो है ज़्यादा बेहतर तैयारी करेंगे। मात्र 2 महीना से 3 महीना बचा हुआ होगा, इसमें जो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जो है संस्कृत, पूरा हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पूरा जो है खत्म करें, ताकि आपके लिए बेहतर हो, है ना। तो हम लोग जो है जरूर आपके लिए बेहतर करेंगे, है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुरुजी। लिखने वाले हमारे नितेश, नवनीत, है ना, अभिषेक। और हमारे साथ जो है नितेश लिख रहे हैं आज इंग्लिश होगा। ये कैसे हैं गुरुजी? हम अच्छे हैं, आप लोग जो हैं उम्मीद करते हैं कि भगवान के दिन से अच्छे ही होंगे, है ना। और अच्छे हैं तो डेली क्लास जरूर अटेंड कीजिए। 5:30 से हमारा क्लास चलेगा ही चलेगा। जो एक्चुअल में जो है क्लास नहीं कर पाएंगे, है ना, हम आपको बता दें, जो एक्चुअल में क्लास मेरा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, आप जो है क्या कीजिएगा, जब वीडियो जो है ना खत्म हो जाता है उसके बाद भी हमारा वीडियो रहता है ना, तो आप लोग जो है आस एजुकेशन सर्च मारिएगा, है ना। आस एजुकेशन जैसे ही मतलब जो है सर्च मारिएगा, नहीं तो आस एजुकेशन शिशुपाल सर भी लिख दीजिएगा ना, तो जो लेटेस्ट वीडियो होगा ना वो आपको जो मिल जाएगा। और इसी वीडियो को जैसे मान लेते हैं आज का वीडियो आपको मिला, तो उसको जो है जा करके देख लेंगे कब,
जब लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तब, है ना। डेली का वीडियो आपको देखना है, हम आपको वादा दिलाते हैं कि कम से कम 400 नंबर से जो है मतलब जो है पार नहीं हुआ तो आप लोग बोल सकते हैं। डेली आज से भी क्लास अटेंड कीजिए, आपके लिए जरूर बेहतर करेंगे, है ना। तो हमारा जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए भाई श्रम का मतलब काम होता है ना। अभी भी देखते होंगे कि काम का बंटवारा कैसे होता है, और जाति प्रथा का मतलब जो है एक्चुअल में हम लोग जो है जाति रखे हैं, हमारा जो है वर्ण मतलब जो है रखा गया है ना। ये एक्चुअल में हमारा जो है किस तरह से काम करता है, इसके बारे में, कास्टों के बारे में जो हमारा जो है क्या प्रथा चल रही थी, ये पहले का इतिहास का बात जो है दोहराएगा। थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हम लोग जो है गरीब को देख रहे हैं कि हर मतलब किसी का वोट देने का अधिकार है, सारा चीज में समान अधिकार दिया गया है। ये हमारा जो है पहले नहीं था। बहुत सारा ऐसा बात था जिससे जो है गरीब लोगों को, दलित लोगों को जो है सताया जाता था। इसी पे हमारा जो है एक्चुअल में जो है कहानी लिखा गया है, और कहानी नहीं है, एक खास करके निबंध है ना। ये भाषण दिया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी से हमारा जो है निबंध लिखा गया है ना। चलिए, तो ये हमारा जो है खास करके हमारा जो है पहला जो है पैराग्राफ शुरू होता है। इसमें जो है देखिए भाई, अगर कोई भी लोग जो है अभी से अगर कोई दीपावली मनाता है, या मतलब जो है आप देखे होंगे जो हमारा कोई मूवी में दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हमारा धर्म क्या है, उसमें दिखाया जाता है बहुत बड़ा ही, है ना। अभी तो हम लोग को अच्छा लग रहा होगा कि नहीं एक्चुअल में भगवान है, सब कोई मानता होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें, कोई आदमी ऐसा आकर के कहे कि नहीं भगवान है ही नहीं, है ना, कोई पूजा नहीं करो, बंद ही करवा दे पूजा, है ना, आप लोग क्रूल होइएगा कि नहीं होइएगा। इसी तरह से पहले बात है, यानी कि जो आदमी जैसा रहता है वैसा ही रहना पसंद करता है ना। ये हमारा न्यूटन का जो है फर्स्ट नियम भी हमारा बोलता है। लेकिन जो है यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा नहीं था। हमारा जो है गरीबों को सताया जा रहा था, बर्दाश्त से बाहर हो गया, है ना। तब जो है जाकर के जो है अंबेडकर जी इतने पढ़े लिखे थे, तो भाई सब कोई समझता है कि मतलब जो है अनपढ़ हो, पढ़े हुए में क्या फायदा, मतलब, है ना। तो पढ़ लिख करके जो कुछ बेहतर किए, और जाति को खत्म करने के लिए जो है, जाति समाज को खत्म करने के लिए बेहतर काम किए हैं। हमारे साथ बहुत जो है चैट मतलब दिख रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग सर जी, अमन कुमार, संगम कुमार, है ना, मिलन गेमर, सब कोई लिख रहे हैं। और यहाँ पे नितेश हंस रहे, प्रणाम गुरुदेव, हमारे जीनियस जया यादव लिख रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज क्लास नहीं कर पाएंगे, सॉरी, कोई बात नहीं, है ना। आप जो है डेली अटेंड करते हैं हमारे क्लास के, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। कोई बात नहीं, है ना, हम जो है हमेशा आपके लिए जो है बेहतर करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए जो हमारा जो एक्चुअल में चैप्टर आया है, इसमें जो विडम्बना की बात मतलब जो की है, विडम्बना का मतलब उपहास, अफसोस, है ना। अफसोस के बात की है, क्या अफसोस है हमारा जो है, ये एक्चुअल में तो अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन पहले का हम बताएं कि ये इतिहास का मतलब जो कहानी को दोहराया है। देखिए, ये लिख रहे हैं कि यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखिए भाई, ये हमारा जो एक्चुअल में अगर जातिवाद अगर रखा जाए, है ना, यानी कि अगर मान लेते कोई अपना जाति को लेकर के जो है बहुत अपने आप को महान समझ रहा है, जैसे मान लेते कोई ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कहेगा कि नहीं भाई हम सबसे श्रेष्ठ जाति है, अपने आप को बोल रहा है। आप जो है नाली का कीड़ा साफ कीजिएगा, हमारे घर में आकर के पोछा लगाइएगा, ऐसा नियम अगर कोई बना दे, है ना, यानी कि हम अगर किसी जाति के हैं तो उस जाति को एकदम पूरा बढ़ा दे, है ना, और कोई ऐसा जाति है जिसको पूरा नीचे कर दे, ये गलत बात है ना। यानी कि जाति के आधार पर विचार करना, यानी कि जाति को देना ही हमारा गलती था। इसी पे बोल रहे हैं कि आज मतलब जो है ये बहुत ही विडम्बना की बात है, अफसोस की बात है कि इस युग जो हमारा युग चल रहा है, इसमें हमारा जो है जातिवाद के पोषकों की कमी है। पोषकों के मतलब जो है सपोर्ट करने वाला का, है ना। यहाँ पे पोषण क्या समझते हैं, जिससे हमारा जो है जीने का मतलब जो है कुछ इच्छा पैदा हो, है ना। तो ये पोषक का मतलब हुआ यहाँ पे सपोर्ट करने वाला, यानी कि अभी भी ये विडम्बना की बात है, अफसोस की बात है कि हमारा जो है जातिवाद जितने भी हैं, जाति को मानते हैं, इनका जो है पोषण करने वाले, मानने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग की जो है कमी नहीं है ना। और जो हमारा क्या है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, है ना। समर्थन करने का मतलब जो है कई आधार पर बोलते हैं अपना, मतलब कि भाई जातिवाद सही है, जाति करना सही है ना। क्यों बोलते हैं? समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए सबसे पहले कि मतलब जो ये जातिवाद को, एक्चुअल में जाति को जो सही मानते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं कि इनका मतलब जो मानना है कि ये हमारा जो है ना आधुनिक सभ्य समाज जो एक्चुअल में जो है कार्य कुशलता के लिए, यानी कि काम करने में जो है ना एक्चुअल में जो है अनुभव अच्छा हो, इसके लिए, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारी माँ अगर मान लेती है, खाना बनाती है घर में, है ना, और बाद में मेरी बहन भी बड़ी हो जाती है, लेकिन खाना तो पहले से माँ बना रही थी, लेकिन बड़ी बहन बड़ा होगी और वो बोलेगी कि नहीं सर हम खाना नहीं बनाएंगे, खाना तो माँ ही बनाती है ना। तो ये हमारा जो है कार्य कुशलता नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो है माँ के अगर हाथ बटाने लगी तो पहला बात तो कार्य पे जो है
दो आदमी का हाथ होने लगा, यानी कि श्रम का विभाजन हुआ है ना, यानी कि काम का बंटवारा हुआ है ना। जैसे मान लेते हैं झाड़ू लगाने का काम मेरी बहन करते जाए है ना, या खाना बनाने का काम संभाल ले तो आसान हो जाएगा काम। तो इसीलिए वो सब क्या मानते हैं कि ये जातिवाद जो हमारा एक्चुअल में था, ये हमारा जो इसके समर्थन में बोलते हैं कि ये हमारा जो एक्चुअल में ना कार्य को कुशल करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो हमारा बनाया गया है, इसीलिए जो श्रम का मतलब जो विभाजन करने का हम लोग जो है आवश्यकता मानते हैं। यह मतलब आवश्यक है कि मतलब जो है काम को बांटा जाए, है ना। और सही बात भी है, अगर काम बांटेंगे तो अच्छा होगा। जैसे मान लेते हैं हम जो है एक यूट्यूब पे काम करते हैं और अच्छा हम सबके साथ करते हैं ना, अगर अच्छा करेंगे और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं भाई साहब, तो आप नहीं समझ सकते, आप समझ नहीं सकते कि आप मतलब जो है यहाँ पे जो है क्या बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो हम अगर जो है अपने काम को अगर बांट दे, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर का काम दूसरा देखेगा, कैमरामैन दूसरा रहेगा, है ना, तो काम इसको जो है आसान करना कहे, है ना। लेकिन अगर इसको जो है अगर मान दे कि मतलब नहीं, एक फलना आदमी जो है अगर काम देखेगा ये गलत हो जाएगा, तो यही बात बोल रहा है कि ये हमारा जो है श्रम विभाजन, यानी कि मतलब जो काम को बांटने वाले लोग हैं, ये बोलते हैं कि सच में, है ना, काम को बांटना तो सच में अच्छा है। क्योंकि भाई अगर माँ काम कर रही थी और बहन बड़ी हुई तो बहन काम करने लगी, तो काम का बंटवारा हुआ, अच्छा हुआ। क्योंकि हमारा जो है एक्चुअल में खुशी खुशी लोग कर लेता है कि भाई चलो आधा काम तो वही निपटा दे रहा, हम भी आधा निपटा देते हैं ना, तब जो है अच्छा होता है। लेकिन एक्चुअल में जो है भाई यहाँ पे बोला जाता है, और चूंकि जाति प्रथा का भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है ना। ये देखिए जो है ये पूछता भी है कि हमारा जो है जाति प्रथा जो हमारा एक्चुअल में जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है कैसे, है ना, ये पूछेगा। तो ये बोलता है कि श्रम विभाजन के चलते जो है ना जाति प्रथा, यानी कि जाति के आधार पे जो काम बांटा गया है ना, इसको भी बोल रहा है कि जैसे आप जो है काम को बांट रहे हैं, वैसे ही जाति को बांटना कौन बोल रहा है, जातिवाद के पोषक, जातिवाद को सपोर्ट करने वाले, जाति को सपोर्ट करने वाले लोग बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो है ना, ये हमारा जो है जिस तरह से काम बांटते हैं उसी तरह से जाति प्रथा भी मतलब श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, वो लोग मानते हैं ना। मतलब एक अम्बेडकर जी नहीं बोल रहे हैं ना, ये हमारा जो मानने वाले लोग मानते हैं कि जिस तरह से हमारा जो काम को बंटवारा करना मतलब एक है ना, उसी तरह से हमारा जो श्रम का विभाजन करना भी हमारा जो है एक माना जाता है ना। तो इसमें जो है इसलिए इसमें जो है कोई बुराई नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जो जिस तरह से काम का बंटवारा करना सही है, अगर माँ के अगर बहन मेरी काम अगर करके मतलब जो है काम को बांट दे रही है तो ये हमारा जो सही हुआ। तो उसी तरह से बोल रहा है कि अगर जाति को भी बांट दे रहे हैं तो ये हमारा जो गलत बात नहीं है ना। अब ये लोग कहेगा कि नहीं पूजा नहीं करो, है ना, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं, तो 10 को मतलब खड़ा हो जाए हमको धर्म का मतलब गलत कहा है ना। ये एक्चुअल में सही चल रहा है ना, नहीं मानेगा तो कहां जाएगा आदमी, है कि नहीं। तो यही बात है कि पहले जो है हमारा जो एक्चुअल में जातिवाद था, यानी कि जाति हमारा जो था बना हुआ था, इसका समर्थन बोलते हैं कि ये एक्चुअल में जातिवाद नहीं है, ये काम का बंटवारा ही है ना। इसको जो है जाति प्रथा के आधार पर बांट दिया गया है, ये बात है। इसीलिए मतलब बोल रहा है कि इसका जो है दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। पूछेगा कि जातिवाद के पोषकों का मतलब जो है जातिवाद के बारे में जो है क्या समर्थन देते हैं, तो इसका मतलब आंसर यही है ना कि ये हमारा जो कोई बुराई नहीं मानते हैं कि हमारा जो है श्रम विभाजन का ही एक जो है दूसरा रूप है जातिवाद, है ना। तब हमारा हो गया। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप एक लिए हुए है ना। अब आप बताइए भाई साहब, ये हमारा जो है अगर जाति प्रथा की बात करें, मान लेते हैं भाई जाति प्रथा कहने का मतलब है जाति पाति की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं अभी भी आप कुछ कुछ चीजें देखते होंगे, जैसे नाई है वही जो है बाल काटने का काम करता है कि नहीं, या हमारा जो है ब्राह्मण ही हमारा जो है पूजा अभी भी कराता है। अब तो मतलब कराने भी लगे हैं दूसरे लोग, है ना, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो ये सब जो छोटा मोटा बात है ना, ये हमारा जो है एक्चुअल में बोल रहा है कि जो जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन के साथ साथ ये जाति प्रथा, ये अब जो है अम्बेडकर बोलते हैं ना, कौन बोल रहा है, जो लिखा है एक्चुअल में इसको निबंध को लिखे, वो बोलते हैं कि जाति प्रथा तो श्रम विभाजन मतलब एक तो करता ही है, इसके साथ साथ श्रमिक को भी विभाजन कर देता है ना। यानी कि भाई अब बताइए, मेरा भाई अगर मान लेते हैं हम जो है ब्राह्मण घर में पैदा लिए, अगर मेरा भाई जन्म लेने वाला पेटे से उसको पता है कि हम जा करके बाद में जो है पूजा कराएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, है ना, तो ये तो कहा था कि काम का तो बंटवारा करता ही है, लेकिन एक्चुअल में जो है काम करने वाले मजदूर को भी, श्रमिक को भी बंटवारा कर देता है ना। जैसे पेटे में से उसको बता दे रहा है कि हमारा जो है एक्चुअल में मतलब ये बच्चा आ करके जो है बाहर जो है क्या करने वाला है ना। तो ये हमारा जो है जातिवाद एक्चुअल में जो है जाति प्रथा जो है श्रम का ही विभाजन नहीं, काम को नहीं बांटता है सिर्फ, है ना, ये जो है साथ साथ किसको बांटता है, श्रमिक को भी बांटता है, मजदूर को भी बांटता है, मतलब काम करने वाले लोगों को भी मतलब जो बांटता है ना। चलिए, श्रम विभाजन निश्चय ही एक सभ्य समाज की आवश्यकता है।
परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है ना। ये बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन अगर बात करें तो निश्चय ही सभ्य समाज के लिए अच्छा है ना। श्रम विभाजन अगर हम काम का बंटवारा करते हैं तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा है ना। लेकिन अगर जो सभ्य समाज की अगर आवश्यकता है तो ये हमारा जो सभ्य समाज के लिए जो श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है ना। यानी कि अगर काम को बांटेंगे तो हमारा जो श्रमिक का विभाजन करना मतलब जो है मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि काम का बांटने से हमारा काम आसान हो जाता है ना। अगर मान लेते हैं एक आदमी जो है एक मतलब जो है बिल्डिंग बनाने में जो है अगर 2 साल लगा रहा है तो उसमें अगर 40 आदमी अगर श्रम, वहां पे जो हम जो है क्या किए, श्रम का बंटवारा कर दिए कि ईटा जोड़ने वाला आदमी अलग रहेगा, वहां से ढो करके सीमेंट ले जाने वाला अलग रहेगा, बांट दिए। तब जो है काम जो है 2 साल के जगह पे 1 साल में भी संभव हो सकता है, उसको आप 5 दिन में भी संभव कर सकते हैं ना। इसके लिए जो है श्रम का बंटवारा करना होगा। तो ये बोला कि ये एक्चुअल में जो हमारा जो है निश्चय ही सब समाज के लिए जो है अच्छा बात है, आवश्यकता है इसका, है ना। लेकिन जो एक्चुअल में अगर बात किया जाए कि भारत के जाति प्रथा जो एक्चुअल में है, इसकी एक और विशेषता यह है कि यह जो है श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है ना। ये मतलब यहाँ पे चलिए कुछ कमेंट कर रहे हैं, है ना। सब्जेक्टिव से बहुत लोगों को नफरत है, हम माफी चाहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है ना। सब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे ही, डेली पढ़ाएंगे, इसके लिए चिंता नहीं लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, लेकिन जो है सब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन आंसर लाएंगे, है ना। जो कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर आएगा कल, मतलब जो क्वेश्चन आंसर इसका लाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सारा बता देंगे, तब उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। क्योंकि भाई इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव भी मजा आएगा। नितेश लिख रहे हैं, हाँ गर्भ से ही निर्धारण दिया जाता है कि जो जिस जाति का है उसी कार्य करेगा, है ना। यह जो है एक्चुअल में गलत है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना। कोई मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो है ठीक है या ना ठीक है उससे आपको मतलब नहीं है ना। आप बेहतर करें, हम ये उम्मीद करेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा जो है ये कह रहा है कि आप तो मतलब श्रमिक का विभाजन जो है कर दिए, ये गलत बात है ना। ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है भाई कि हमारा जो है एक्चुअल में ईटा जोड़ने वाला जो काम कर रहा है वो हमारा जो है मतलब यही आदमी करेगा, है कि नहीं। या हमारा जो पूजा करने वाला काम है जो हमारा यही आदमी करेगा, है कि नहीं। जैसे ब्राह्मण करेगा, है कि नहीं। बाल काटने वाला ना ही करेगा, ये हमारा कहाँ मतलब जो है संभव होगा, है ना। ये तो गलत बात हो जाएगा ना। मान लेते हैं भाई हम ब्राह्मण जाति से आते हैं और हमको पूजा पाठ में को तो रुचि ही नहीं है ना, थोड़ा भी हमको रुचि नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि नहीं भाई हम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुरुष हो जाए, ये सब नहीं करे, है ना। तब भाई हमको तो सब बरियारी थोपेगा, नहीं तू ब्राह्मण है पूजा ही करवाएगा, नहीं करवाएगा तो हम जो है तुमको जो है सूली पे चढ़ा देंगे, है ना। तब तो गलत हो जाएगा। तो यही बात बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो हमारा जो है श्रम विभाजन, ये तो मतलब जो है अस्वाभाविक रूप से बात था कि हमारा जो श्रम का विभाजन जो किया एक्चुअल में सही था, है ना। लेकिन जो ये जाति प्रथा जो एक्चुअल में हो गया ना, इससे हमारा ये मतलब जो है थोड़ा सा मतलब गलत हो जाता है। ये जो है श्रमिकों को भी अस्वाभाविक रूप से, है ना, यानी कि जिसका स्वाभाविक मतलब जो है बात नहीं कर सकते हैं वैसा रूप से मतलब जो है बांटता है। विभाजन का मतलब बांटता है, हाँ। ये हमारा इन्हें बांटता, विभाजित वर्गों के एक दूसरे के साथ जो है ऊंच नीच का भी करार देता है ना। ये जाति प्रथा की अगर बात करेंगे तो जिसका श्रेष्ठ काम मिला है वो हमेशा उच्च रह जाएगा, है ना। और जो है जो नीचा काम जो है हमेशा करते हैं वो बेचारा हमेशा, जैसे हमारा जो है क्लास 12th वाला बात किए थे जूटन चैप्टर का, उसमें भी सेम टू सेम यही बात था, है कि नहीं। कि हमारा जो है श्रमिकों का मतलब जो एक्चुअल में जो विभाजन होता था ये एक्चुअल में गलत बात है ना। क्योंकि भाई जो एक्चुअल में शुरू से अगर ऊंचा काम करते आ रहा है, नीचा वाला तो ऊपर जाएगा नहीं, है ना। लेकिन जो है क्या होगा जब ऊंचा वाला आदमी मतलब वही सिर्फ वो काम करेगा तो अपने आप को स्वाभाविक रूप से जो ऊंचा करार देगा, है कि नहीं, तो नीचे वाला को सताएगा। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो ये तो हमारा जो स्वाभाविक रूप से विभाजन ही नहीं करता है ना, यानी कि ये गलत ही नहीं है। ये हमारा जो एक दूसरे को जाति के प्रति जो है ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है ना। अगर पूरा विश्व में पूरा वर्ल्ड में घूम लीजिएगा जहां पे हमारा जो इस तरह का मतलब जो है करना सही नहीं है, क्योंकि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यही लोकतंत्र कहता है ना। तो आप इतना से समझे कि हमारा बड़ी ही अफसोस की बात है कि हमारा आज भी जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारा जो है जातिवाद के प्रति जो है लोग का विचार है कि जातिवाद सही है ना। क्योंकि भाई ये हमारा इससे ही हमारा जो है श्रम का विभाजन हो जाता है और जो है एक्चुअल रूप से जो है काम का निपटापन हो पाता है ना। लेकिन ये मतलब बोले भीमराव अम्बेडकर बोले कि ये एक्चुअल में जो है हमारा जो श्रम का ही विभाजन नहीं करता, काम का ही विभाजन नहीं करता, काम को ही नहीं बांटता,
ये एक्चुअल में क्या करता है, श्रमिक को भी बांट देता है और जाति प्रथा के वजह से जो है ना ये हमारा जो उच्च नीच भी करार देता है कि अगर ऊंचे लोग अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो नीचे वाले हमेशा दबाया जाएंगे, इसलिए गलत बात है ना। पहला बात तो ये सबको समझाए है ना, सब जो जातिवाद है ना, अभी अगर बोल दे कि नहीं भगवान को नहीं मारियो तो अब आप लोग जो बात करने कहे नहीं मानेंगे सर जी, हमको तो विष्णु भगवान से मांगे थे मिला था है कि नहीं, हम तो शंकर जी से मांगे थे कि मतलब जो है जल ढारे आई मिला था है कि नहीं, लेकिन जो आप कैसे गलत कह रहे हैं कि नहीं। तो ये एक्चुअल में हमारा जो है ना ये किसी को चुभेगा। तो उसी तरह से अम्बेडकर जी जब बोलते थे कि नहीं जातिवाद जो है एक्चुअल में गलत है ना, ये जाति पाति का नाम जो है काम देना मतलब जो बंद कीजिए, एक्चुअल में गलत बात है, तब जो उनको से लड़ता था लोग है ना, कैसे गलत है बताओ तो भाई, अभी तक हम लोग काम करते आ रहे क्या गलत हुआ, तो ये बोले कि नहीं गलत ही नहीं है ना, ये तो अस्वाभाविक रूप से मतलब विभाजन होता ही है। अगर मान लेते हैं आपको मतलब जो काम दिया जाए वो करने का मन ही ना हो है ना, जबरदस्ती आपको करवाया जाए तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं। हम यहाँ से कह देंगे क्या करो कि यहाँ से जो है ना हमारा केला मंडी से केला खरीद करके और घर ले जाओ है ना, और माथा पे ले जाना है, कितना बुरा लगेगा है कि नहीं। तो उसी तरह से ना काम थोप देता था, और इससे जो उच्च नीच का भी करार होता है। जैसे मान लेते यही बात हमेशा चलते रहा कि नहीं हम जब जाएंगे तब हम आपको कहेंगे नहीं तुम ही माथा पर ले जाओ, कितना बुरा लगेगा। इसका मतलब हम अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, आपको नीचा समझ रहे, तब ना ऐसा बोले, यही बात बताए है ना। उम्मीद करते हैं इसको समझ पाए होंगे। आगे जो दूसरा पैराग्राफ में हमारा क्या कहता है इसको भी समझ लीजिए। चलिए दूसरा बोला जा रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए है ना, अगर मान लेते हैं कि अगर जाति प्रथा अगर जात पात को अगर बांटना ये अगर मान लेते हैं कि इससे जो है काम का बंटवारा अगर मान भी लेते हैं ना, ये बोले रहे कौन हमारे भीमराव अम्बेडकर, अब जो है जवाब दे रहे हैं बाबू है ना, मान भी लिया जाए तो यह जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है ना। ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है स्वाभाविक रूप से मतलब जो सच में जो होना चाहिए ये मतलब हमको नहीं पचेगा है कि नहीं, ये हम नहीं मान सकते कि हमारा जो है इसको जो है जाति प्रथा को श्रम विभाजन है ना। लेकिन हमारे जातिवाद के पोषक क्या बोले है ना, जो एक्चुअल में जातिवाद मानते थे वो कहते थे नहीं जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है ना, इसको मतलब जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानो। लेकिन ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं है ना। आजकल मतलब जो बड़े लोग जो है छोटे लोग को क्यों सता रहे हैं, क्योंकि इसको हमेशा से नीचा काम दिया गया है, उसको ये मतलब जो इजाजत नहीं है कि ऊंचा वाला काम कर सके है ना। तो ये हमारा जो एक्चुअल में गलत है। तो यही बोल रहा है कि जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन मान भी लेते हैं है ना कि हमारा जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों मतलब एक दूसरे का पहलू ही है, तो भाई ये स्वाभाविक रूप से जो हमको नहीं बचेगा, ये विभाजन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। ये कहें कि भाई मनुष्य जो भी लोग हैं उसके काम करने पे उसका मतलब इच्छा पे आधारित नहीं है ना। अगर मान लेते हैं हमको मछली नहीं खाने का मन है और अब हमको कोई जबरदस्ती खिलाए कि नहीं तू चूहा जाति का है, तू मतलब छोटा जाति का है, तुमको मछली खाना ही पड़ेगा है ना, आना ही पड़ा सजना है कि नहीं, ऐसा अगर बोल दे कोई तब तो बुरा होगा है कि नहीं। हम खाना नहीं चाहते, हमको खिलाना चाहता है। उसी तरह से हमारा रुचि नहीं है, हमको ये नहीं मतलब हम मान लेते हैं नाई के मतलब जो है जाति में पैदा हुए तो हमको बाल काटना रुचि नहीं है, हमको मतलब हम चाहते नहीं है कि बाल काटे है ना, लेकिन फिर भी जो है ये बिना रुचि के मतलब आधार पे यानी कि रुचि के आधार पे हमारा जो है मनुष्य का मतलब जो है नहीं रखा जाता है, इसलिए स्वाभाविक विभाजन इसको नहीं बोल सकते है ना। इसलिए जो है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। देखिए भाई ये बहुत बड़ा बात है। आज बेरोजगार जो बकते चल रहा है सबको, हम यही बताना चाह रहे थे कि एक्चुअल में अगर जो है ना लोग को अपना इंटरेस्ट पे अगर बढ़ाया जाए, अभी भी पढ़ाई का लोड दे देता है, किसी को जो है पढ़ाई में मन नहीं है जबरदस्ती ठेल रहा है, पढ़ो ही पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है ना, ये जबरदस्ती ठेल रहा है ना। लेकिन भाई उसको अगर मान लेते सिंगिंग में बहुत अच्छा करता है तो भाई सिंगिंग कीजिए है ना, क्योंकि जिसमें मन लगता है उसमें बढ़ने में भी मजा आता है। तो यही बोले कि हमारा जो इसको अगर मान भी लेते हैं कि हमारा जो है जाति प्रथा एक तरह से काम का बंटवारा कर रहा है, तो आप ये बताइए कि हमको रुचि नहीं है, हम जो है नाई जाति में पैदा ले लिए, हमको रुचि नहीं है कि हम जो है बाल काटे, फिर भी हमको जो है ठाकुर बोलेगा कहेगा कि नहीं तुम ही जो है बाल काटना है कि नहीं, ये गलत बात है कि नहीं है। ये बोलता है कि कुशल व्यक्ति जो एक्चुअल में हंसी खुशी मतलब जो है व्यक्ति है, जीवन सही से जी रहा है, सक्षम श्रमिक है यानी कि सब काम करने में जो हमारे जो है सक्षम है, उसको निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता उसका क्या कैपेसिटी है, क्या कर सकता है, इसके आधार पे। अब छोटा बच्चा के हम जो है इतना छोटा बच्चा के कहें कि जाओ क्या करो कि हमारा जो 1 क्विंटल का बोरा जो है यहाँ से जाकर के जो है ना कुछ दूर पे जो है जाकर के रख दो,
ये सही है नहीं है ना, हम उसको क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है ना। जिसको बाल नहीं काटने आ रहा है, अगर उसको बोलेंगे कि भाई तू ही बाल काटो, ये तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। मान लेते हैं हम जो है अगर पंडित जाति से हो, तब हमको अगर बोला जाए कि हमको मंत्र पढ़ने ही नहीं आता, थोड़ा सा भी नहीं बुझाता, मान लेते हैं ना, कुछ भी नहीं संस्कृत में आ रहा है, और हमको कोई कहे नहीं जाओ जाओ जबरदस्ती पूजा कराओ, है कि नहीं, गलत होगा कि नहीं होगा। तो यही बात है, ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति के क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए ना, तो क्षमता के आधार पर किसी भी काम को बांटिए, बेरोजगारी भी इससे खत्म होगा, और कुछ हद तक मतलब जो है ये मतलब जो है समाज जो है विकसित भी होगा, जिससे अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, है ना। यानी कि हर व्यक्ति अपना काम का चुनाव जो है वो खुद से कर सके, ऐसा मतलब जो है उनमें जो है जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जाति के आधार पर उसको काम सौंपा जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है ना। ये हमारा जो बोला जा रहा है बाबू, है ना। चलिए जिम्मी यादव लिख रहे हैं, भुला गए सर जी, नहीं भुलाए, है ना, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं बाबू, तो थोड़ा हमारा जो फर्ज है कि आप लोग से कम बातें करें, है ना। लेकिन हम बहुत मिस करते हैं आप लोग को, टेंशन ना ले, है ना। हम मुझे आप लोग का सिलेबस अभी से हिंदी और संस्कृत का तो एकदम जरूर खत्म करेंगे, कोई भी चीज का हो या ना हो, है ना। हम आपसे वादा करते हैं, है ना। तो पहली बार जो आपको बोलते हैं, कोई नहीं भी देखेगा ना, एक भी बच्चा नहीं रहेगा ना, फिर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। आप लोग चिंता ना करें, जितने भी लोग हैं हमारे साथ हैं, हम आपके हमेशा पास रहने वाले हैं, आप टेंशन ना ले, हमेशा साथ हैं। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है जिमी, है ना, भुला नहीं गए हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है ना। हम आपको जो है कम से कम 200 नंबर बना के रहेंगे, है ना। हिंदी और संस्कृत में 200 नंबर हो गया ना, तो प्रैक्टिकल से भी 20-20 40 नंबर, 250 नंबर, इसी सेकंड डिवीजन का जो नंबर हम दे देंगे। ऑब्जेक्टिवा इतना देर से काहेला पढ़ा रहे थे, है कि नहीं। फर्स्ट डिवीजन पर नंबर हम खुद अकेले दे सकते हैं आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए। हमारा बहुत बड़ा जो है यहाँ पे स्तर जो है बड़ा होने वाला है ना। तो ये हमारा जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक्चुअल में जो था, इसमें जो हमारा जो क्या मतलब जो हमारा जो है ना तक झोंक चलता है, इसमें जो क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, क्या वार्तालाप चल रहा है, इसी पे बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे बोले कि अभी भी जो एक्चुअल में जो है ना, स्वयं जो हमारा जो जाति प्रथा के मानने वाले लोग हैं, ये जो है दूसरे सिद्धांत मतलब रखे हुए हैं कि मनुष्य का बिना प्रशिक्षण यानी कि बिना टेक्नोलॉजी और उसका जो है निजी क्षमता, मतलब उनको जो है टेक्नोलॉजी यानी कि उनको तो मतलब जो कोई शिक्षा भी नहीं दिया गया है उसके बारे में, ना तो उसको कैपेसिटी अपना है ना। मान लेते हैं हमारा गोबर गोईठा मतलब ठोकने का कैपेसिटी ना हो, बरियारी को गए तेरे गोईठा उपला ठोकना है ना, तब जो है हमारा जो हम गोबर ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे। तो यही बात है कि बिना टेक्नोलॉजी बिना ज्ञान सिखाए उसको पेट से ही निर्धारित किया जा रहा है ना। ये गर्भ धारण जैसे ही मतलब जो है गर्भ धारण कर लेता है, गर्भ में ही रहता है, तब से ही काम बता दिया जाता है कि तुम ब्राह्मण जाति में हो, जा करके संस्कृत में पूजा कराना तो कराना है ना। ये हमारा जो गलत बात था, इसी को बताते हैं कि अभी भी जो अगर बोल रहे हैं कि बिना शिक्षा के, बिना प्रशिक्षण के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना जो उनका क्षमता के, बिना कैपेसिटी के अगर काम बांट रहे हैं, तो एक्चुअल में जो है सामाजिक अनुसार ही नहीं हर रंग से जो है उसका जो है पेशा को निर्धारित करना एक गलत बात हो जाएगा। उनको सबसे पहले शिक्षा दीजिए उस चीज का, तब जो है वो कर पाएगा, है ना। ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो आप इससे क्या समझे कि हमारा जो जाति प्रथा को अगर सच में अगर जाति श्रम विभाजन ही मान लिया जाए, तो ये भी हमारा जो स्वाभाविक रूप से हम लोग सब विभाजन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है रुचि के आधार पे, अपने जो है इच्छा के आधार पे हमारा जो है काम का विभाजन नहीं कर पाता है ना। इसलिए जो है गलत है। अगर कुछ हद तक मान भी ले तो भाई व्यक्तियों की क्षमता पे होना चाहिए उसको, नहीं तो अगर क्षमता नहीं लेते हैं तो उसको जो है आप तो या तो सिखाइए, है ना, नहीं तो उसको इस कदर बनाइए कि निजी क्षमता भी हो जाए, कैपेसिटी भी हो जाए कि उस काम को कर सके, है ना। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ पाए होंगे। ये हम नहीं, ये आपको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो भाषण दे रहे हैं ना, और इसी को ललई सिंह यादव आपके सामने लिख करके लाए है ना। चलिए अब जो तीसरा पैराग्राफ क्या बोलता है, चलिए तीसरा पैराग्राफ क्या बोलता है भाई साहब, है ना। बाद में बात करेंगे, लास्ट में हम बात करेंगे हमेशा, जब वीडियो लास्ट होगा, पहले नहीं करेंगे क्योंकि माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो है 2 महीना के अंतर्गत सारा सब्जेक्ट खत्म करने का भी हमारा बोझ है, इसको जरूर पूरा करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ, हमेशा सपोर्ट करते रहे, जरूर आपके लिए बेहतर करेंगे। कुछ भी विषय में अगर अच्छा हो या ना हो, हिंदी और संस्कृत में आपके लिए इतना बेहतर कर देंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप किसी को पढ़ा इस कदर सकते हैं ना कि आप उम्मीद नहीं करेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं ना। तो उम्मीद करें कि आप लोग जो है डेली आइए और
क्या बोल रहे हैं, हाँ सर आई एम न्यू स्टूडेंट, गुड इवनिंग, है ना। प्रिया शर्मा बोल रहे हैं मन नहीं लग रहा है। ए भाई मन नहीं लग रहा है तो आना ही पड़ा सजना। काहे को डिस्कनेक्ट कर दे, ये सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। क्या क्या लिख लिए ललित सिंह जी, है ना। सर आपका डेली क्लास क्यों नहीं होता है, कुछ अपडेट कर रहे हैं तो कैसे होगा, है ना। अभी जो है क्रैश कोर्स हमारा जो है ना ऑफलाइन सेंटर में भी लॉन्च किए हैं, इसलिए जो थोड़ा डेली लाइव सेशन को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए माफी चाहेंगे। हम जरूर जो है आपके लिए बेहतर कोशिश करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा जो है ना अब अगला पैराग्राफ क्या बोलता है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, यानी कि बोल रहा है कि गर्भे में हमारा जो जाति प्रथा जो है काम को नहीं बढ़ता, ये एक्चुअल में बल्कि मनुष्य का जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देने का भी बात करता है ना। अगर हम ब्राह्मण हैं तो वो जिंदगी भर जो हमको जो है ना पूजा पाठ कराने का ही काम है, ये हमारा जो है सबसे बड़ा गलती है ना। ये एक सिर्फ इसको नहीं बोल सकते कि जाति प्रथा जो पेट से ही हमको बता दिया जाता है कि ब्राह्मण सिर्फ होना है ना। उसके बाद पूरा जिंदगी उसको जो है ब्राह्मण का ही काम करना है, ये सबसे बड़ा गलती बात है ना। ये कौन बोल रहे हैं, हम नहीं, अम्बेडकर जी। सर आपका डेली क्लास उतने तक है भाई, वही बतिया लिख रहे हैं, जरूर करेंगे, है ना। एक ही बात को अगर लिखिएगा तो हमें भी बुरा लगेगा, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और भाई एक चीज को समझाने में भाई बेहतर पढ़ाएंगे तब ना अच्छा लगेगा आपको, है ना। टेंशन में आए और हम क्लास ले ले ऐसे कहने के अरे जल्दी क्लास ले, है ना, ऐसे आकर के बोलने लगे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, है कि नहीं। इसलिए हम जो है कोशिश करें आपके लिए कि हमेशा जो है बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, क्योंकि किताब आपके पास है फिर भी जो है आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा कि लिखना क्या चाह रहा था। आप 10 बार भी पढ़िए ना, जितना हम समझा रहे हैं उस तरह से आपको कभी भी नहीं समझ में आता। क्यों, क्योंकि हमारा जो हम पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का तौर पे हम आंसर इसको दे रहे हैं ना। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन तो फटाफट बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, भले ही पैसा उपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, है ना। ये बोला जा रहा है कि एक्चुअल में जाति जो है गर्भ में ही हमारा जाति का सिर्फ नहीं विभाजन करता है, जाति ही नहीं बांट देता शुरू से, ये जो जीवन भर एक ही जाति में एक ही काम में बंद करके जो है जीने पर मजबूर कर देता है। चाहे उसको जो है उसके बारे में जो शिक्षा बढ़िया से हो या ना हो, या अपर्याप्त होने पर मतलब जो है मतलब उसको नहीं ये करने आए तो वो जो है अपने आप जो है भूखे मर जाएगा, है ना। अगर हमको जो है बाल नहीं काटने आए, हम नाई हैं, और हमको जो है बरियारी आदमी कहेगी नहीं तुम्ही को काटना ही है, बरियारी का मतलब जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती हमको बोला जाए कि तुम्ही को बाल काटना है, तो ये एक्चुअल में गलत हो जाएगा, है ना। तो यही बात बोला जा रहा है कि ये सिर्फ जो है गर्भ से ही हमारा जाति का ही निर्धारण नहीं करता है ना, ये एक्चुअल में क्या करता है, जाति निर्धारण तो करता ही है एक ही काम पे, है ना। पेशा का मतलब ऑक्यूपेशन होता है जिससे जिंदगी चल सके, है ना। एक ही काम पे बांधने का भी काम करता है ना। ये देखिए, और अगर ऐसा होगा कि उसको ज्ञान ही ना हो, अपर्याप्त हो, उसके इसके बारे में नॉलेज ही ना हो, तो बेचारा जो है भूखा नहीं मर जाएगा, है ना। अगर ऐसा होगा तो भूखा नहीं मर जाएगा। हाँ आप तो किस बात का डर है, क्या लिख दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच नितेश, है ना। अगेन आपको बोलना चाहेंगे क्योंकि आप हमारे लाइव सेशन को बहुत दिन से अटेंड करते हैं और हमें लगता है कि डेली हमारे लाइव सेशन को अटेंड करते ही हैं। तहे दिल से थैंक यू कि आप हमारे लाइव सेशन को बिल्कुल सही ढंग से डेली कमेंट के साथ देखते हैं। और स्पेशल थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने जो हमारे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट भर भर के जो है प्यार दिए, है ना। हमें लगता है ये पूरा वीडियो पे सबसे ज्यादा मेरा ही कमेंट आता है और आप लोग का प्यार का सपोर्ट का नतीजा है कि हम आपके लिए बेहतर करें। कब से बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे, याद भी करवाएंगे, ट्रिक भी लाएंगे, सारा चीज लाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। कहिए कि क्या सर जी आप किताब से ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ के सब समझाइएगा, तो नहीं, जो एक्चुअल में आप जो पढ़ के भी नहीं समझ सकते उसको हम लाइन बाय लाइन समझाएंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में जिसको आप जो खुद से समझ सकते हैं, जैसे कहानी हुआ, कहानी को डायरेक्टली सुनाएंगे, है ना, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव जितना पूछता ऑलरेडी हम बता भी देंगे आपको, है ना, ताकि उससे ऑब्जेक्टिव ना छूटे। अगर इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, समझा देंगे सिर्फ, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ऐसा चैप्टर जो एक्चुअल में निबंध होगा या हमारा जो और भी चीज होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएं ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चले, है ना। लेकिन जहां पे भी कहानी होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली आएंगे, बक के चले जाएंगे और याद करवा के जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। और उस समय आपको लगेगा कि नहीं सर जी सच में बोले थे और सच में किए हैं हमारे साथ, है ना। उम्मीद करिए कि आपके साथ जरूर बेहतर करेंगे, है ना। चलिए इसीलिए बोलते हैं कि चलिए हाँ, तो डेली क्लास कितना बजे चलेगा, तो हम जो है क्लास का टाइमिंग 5:30 से ही रख दिए, है ना।
हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो है आपको 5:30 बजे PM से ही अटेंड करना होगा। अगर नहीं अटेंड करते हैं तो बाद में, है ना, जब इसका मतलब जो है वीडियो जो है खत्म हो जाता है, एक कम्युनिटी पोस्ट से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम आज एजुकेशन क्लास 10 से आप जो है जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। उसमें जाकर के इस वीडियो को जिस प्रकार देखना चाहे, 1 के स्पीड में देखना चाहे या 2 के स्पीड में देखना चाहे, जिस तरह से भी देखना चाहे देख लीजिएगा, ताकि आपके जो है एग्जाम के लिए हम बेहतर कर सके, है ना। तो बाद में भी आप जो है अगर टाइम न मिल पाए इस समय तो बाद में ही वीडियो को देखिए, लेकिन देखिए क्योंकि अभी से रिवीजन सारा चीज हो जाएगा। एक बार जो है पहले पढ़ चुके हैं तो एक्चुअल में फिर से पढ़िएगा ना, तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना ही नहीं, आप लोग जो कितनों भी बुरा आदम गति में जाइए ना, तो पूरा आदम लग रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं कर पाए, सब धुआं धुआं हो जाइए, है ना, यहाँ पढ़ने से। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऐसा रहेगा कि जीवन भर एक ही अगर पेशा से अगर मान दिया जाए आदमी को, तो बेचारा जो है अगर नहीं करने आएगा तो भूखा मर जाएगा, है ना। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अकस्मात का मतलब आसमान, यानी कि भगवान के द्वारा भी मतलब जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलता है ना, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है ना। अगर बोले भाई, अगर अभी हम मान लेते हैं बाल काट के जिंदगी चला रहे हैं, है ना, और हमारा जो है एक्चुअल में जो है बाल कटाना ही लोग बंद कर दे, भाई हम पूजा करा के जिंदगी चला रहे हैं, एक्चुअल में मान लेते हैं सब मान ले कि नहीं पूजा नहीं करवाना है ना, अब तो भाई भूखे न मरेगा आदमी, है, एक काम पे बांध दिए या तो सारा चीज भूल जाते हैं ना। अगर मान लेते हैं हम क्षत्रिय हैं, हमारा जो किसी कारण बस हमारा पैर टूट गया, है ना, हाथ टूट गया, हम तो अब जो है तीर धनुष सब बाण नहीं चला सकते हैं, नहीं तो गोली बंदूक चला सकते हैं, तब तो हम भूखे न मर जाएंगे। हाँ, तो यही बोला जा रहा है कि एक्चुअल में जो है उद्योग धंधा बढ़ेगा, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, तो निरंतर इस तरह से विकास अगर चलते रहा, अगर आकस्मिक मतलब परिवर्तन हो जाए तो इसके कारण तो भाई यह भी आवश्यकता पड़ सकता है कि हमारा जो पेशा को बदला जाए, है ना, जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में इसको बदला जाना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। हाँ, करना पड़ेगा। अगर बाढ़ आ जाए तो हमेशा जो है आदमी जो नाव चलाता है वही चलाएगा, कि और भी आदमी को अगर नाव मिल जाए तो उसको भी चलाना मजबूरी हो जाएगा, है ना। अगर मान लेते पूरा बिल्डिंग में आग लग जाए बाबू, तो आप ये देखिएगा कि फायरमैन आएगा तभी उठा करके ले जाएगा, है ना, तब तक जो है सब धुआं धुआं हो जाएगा, है कि नहीं। गलत होगा कि नहीं होगा। तो यही बात बोला जा रहा है कि पेशा में ही नहीं बांधता ये, एक्चुअल में जो है अगर हमारा जो है बाद में अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हमको जो है काम बदलने की भी जरूरत पड़ेगा ना, तो ये हमको इजाजत नहीं देता। कौन? जाति प्रथा इजाजत नहीं देता, जाति के आधार पे जो है हमारा काम को बांटना इजाजत नहीं देता, है ना। चलिए, यदि जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, यानी कि मतलब जो दूसरा स्थिति में भी हम अपने काम को नहीं बदल सकते हैं, तो इसमें तो भाई भूखा मरेंगे ही, है ना, इसमें तो भूखा मरेंगे ही ना। बाढ़ आ गया है और नाव नहीं चलाने आ रहा है तो भूखा कम, पानी से ज्यादा मर जाएंगे, है कि नहीं। तो यही बात है कि उसको जो है भूखा मर जाएगा। इसके अलावा क्या चारा रह जाता है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा की किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है ना, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। अब भाई पिता का मतलब जो है काम था, पिताजी के जो काम था उसी पे आधार पे हमारा जो है अपना काम बांट दिया, तो ये गलत है कि नहीं, एक्चुअल में गलत है ना। ऐसा अगर कर देगा तो इससे हमारा पहला बात तो ये हुआ कि हमारा जो जाति के आधार पे अगर बांटा है, तो हम जो प्रतिकूल स्थिति में अगर हमारा स्थिति खराब हो तो उस समय अपने काम को नहीं बदल पाएंगे, है ना। उसके अलावा जो भाई ये हमारा जो पैतृक पेशा के आधार पे है ना, हमारे पिताजी अगर जो काम करते थे वही काम हमेशा करने के लिए बोलेगा। अब भाई हम मान लेते हैं भैंस चराने में हमको ज्यादा मन लगता है, अब कोई कहे कि नहीं तुमको भैंस नहीं चराना है, तुमको जो है ना आज के बाद बुलडोजर चलाना है ना, गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपके पिताजी जो पहले से ही बुलडोजर चलाते थे, अब भैंस चरावे मन लगा था तो चलाई नहीं चराई, है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में जो हमारा जो है पैतृक पेशा ना हो, भले वह उसमें जो है परंपरागत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति। और अगला चैप्टर अगला कहानी आगे न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का भी एक प्रत्यक्ष रूप है ना। पूछेगा कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष रूप जो है क्या माना गया है, पाठ के आधार पे बताना है ना। वो अलग बात है कि बेरोजगारी का और भी रूप है, लेकिन इस पाठ के आधार पे बताइएगा कि एक ही पेशे में बंध जाना, यानी कि पैतृक पेशे को करना ही हमारा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण हो गया है ना। यही बोला जा रहा है कि पिताजी के काम को मतलब जो करने का से ही हमारा जो है एक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष रूप से कारण बना हुआ है ना। प्रत्यक्ष रूप से हम देख पा रहे हैं, जो कारण देख पा रहे हैं ना, ये इसी के कारण ऐसा है ना। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं
श्रम विभाजन के दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है ना। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, उनकी इच्छा पे हमारा जो है काम का बंटवारा नहीं होता। मनुष्य व्यक्तिगत भावना तथा जो है व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है ना। ये देखिए, ये बोला जा रहा है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो पहला बात तो रुचि के आधार पे उसको काम नहीं मिला तो मन से तो नहीं करेगा है ना, स्वेच्छा के आधार पे। अगर हमको जो है पढ़ाने में मन लग रहा है बाबू, और हमको कह दे कि नहीं तू पढ़ाएगा नहीं, तू गाना गाओ, है कि नहीं, तो हम जो है गाना गाएंगे, पता चला कि बाथरूम सिंगर भी नहीं बन पा रहे, है कि नहीं। जो बाथरूम में गाता है वो स्नो सिंगर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमको जो है ये स्वेच्छा के पर जो हमारा अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करने के लिए बोलेगा तो व्यक्तिगत रूप से हमारा जो है इसका महत्व नहीं रह जाएगा। एक्चुअल पढ़ाने में हमको मन रहा है और हमको जो सिंगिंग बरियारी कहेगी नहीं तू ही गाएगा जैसा भी गाओ, है कि नहीं। अगर ऐसा बोल दिया तो गलत होगा कि नहीं होगा। तो यही बात हो रहा है कि अगर स्वेच्छा पूर्वक अगर निर्भर नहीं रहता तो मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि इनमें से स्थान अथवा जो है महत्व नहीं रखता है ना। उनका जो एक्चुअल में इच्छा है इस पे जो है महत्व नहीं रखता। इस आधार पे हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में जो है गरीबी और पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत लोगों का निर्धारित कार्य अरुचि के साथ केवल विवशता व्यक्त करते हैं ना। ये बोला जा रहा है कि आजकल जो है ना एक्चुअल में हमारा जो है उद्योग और गरीबी और उत्पीड़न मतलब जो उतना बड़ा समस्या नहीं है ना। ये जो हमारा अगर गरीब पैदा ले लिए ये बड़ा समस्या नहीं है ना, लेकिन हमारा जो है एक्चुअल में विवश होकर के जो है अगर उसी काम को करना पड़ रहा है ना, ये सबसे बड़ा समस्या है ना। इसी को बताया कि अगर विवशता वश अगर कोई काम को अगर लोग करता है, उनके काम को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है, वो अपने अरुचि पे करता है, यानी कि हमको मन नहीं है फिर भी कराया जा रहा है, तो एक्चुअल में वो काम गलत होगा और ये हमारा जो है बेरोजगारी का भी रूप होगा। क्योंकि भाई हम जो काम को करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आना ही पड़ा, सजना वाला गाना चल जाएगा है ना। तो ये आप समझिए कि ये जो है विवश करके हमारा जो है काम करवाना गलत हो गया। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को जो है दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने का कम काम करने के लिए जो है प्रेरित करेगा है ना। अगर हमको गाना गाने में जो है इंटरेस्ट नहीं है, बरियारी गवाएगा तो हम जो टालू कहेंगे गा भी दो, नहीं गाओ छोड़ दो, है कि नहीं। लेकिन हमको पढ़ाने के लिए बोल देगा तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आस एजुकेशन के एक नए परिवार में, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यही बात है, यहाँ पे टालू काम करने लगेंगे। अगर हमको पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है और हमको जो बरियारी के नहीं पढ़े घर बुढ़वा पढ़ाओ, है कि नहीं, तब जो है दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो यही बात है, टालू काम हो जाता है कब, जब हमको जो विवश लोग कर देता है, हमारे काम को पहले से ही बांट देता है जिसमें हमको रुचि ना हो है ना। अगर पढ़े का मन नहीं है, बरियारी पापा बोले पढ़ रे ससुरा कब तक मानबे, है ना। आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं। बरियारी पढ़ाए आदमी और आपको जो है दूसरा काम में जो है इंटरेस्ट है ना, गाना गाने में इंटरेस्ट है, डांस करने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, अब बरियारी लोग पढ़ा रहे पढ़वे कर, है कि नहीं। तो टालू काम करते हैं कि नहीं। हम भी मतलब बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं एक जीवन का बात है ना। बच्चा में हमको जब बिठाया जाता ना, बहुत छोटा थे, बरिया जबरदस्ती जो है पापा मतलब जब मार करके बिठाते हैं बैठ पढ़, है कि नहीं, तब जब बैठते थे उसके बाद जो है ना किताबिया लेकर के सिर्फ देखते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। इसको टालू काम बोला जाता है ना। अगर जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो कोई अच्छा से नहीं करता है ना। यही बात को हम समझाना चाह रहे थे कि ये एक्चुअल में जो है टालू काम बन जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों, थोड़ा सा खोखली भाई चलिए, ऐसी स्थिति यानी कि ऐसा सिचुएशन जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यह निर्विवाद रूप में सिद्ध हो जाता है। और जो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है ना। चलिए थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे थे कि एक्चुअल में जो हमारा ना अगर बोल दिया जाए तो पहला बात तो हमारा जो है वो काम को करने में हमारा मन नहीं लग रहा है तो टालू काम हो गया है ना। अगर उस काम को करने में हमारा दिल अगर ना लगता हो तो उसमें जो है ना तो दिमाग हमारा कहेगा कि ये काम करो, है कि नहीं। इसमें हमारा ये हो जाएगा कि ये जो है निर्विवाद हो जाएगा है ना, यानी कि उसके बारे में कोई हम बात ही नहीं करना पसंद करेंगे, है कि नहीं। और ये गलत साबित हो जाएगा। आर्थिक पहलू से भी अगर मान लेते हैं हमको जो है पूजा करवाना नहीं आता है, हम पंडित पैदा हो गए और हमको पूजा करवाने आ ही नहीं रहा, तो भाई ये हमारा जो है आर्थिक रूप से न बांध दिया, तो भाई हम गरीबे ना हो जाएंगे। हमारा पूजा नहीं करवाने आ रहा है, कहेंगे नहीं ये पंडित है पूजा कराओ, हमारी शादी हो चल के दक्षिणा लेके आओ, है ना, बोलेगा अगर तो गलत होगा कि नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि एक्चुअल में जो है
ये हमारा जो है ना जाति प्रथा मतलब जो है एक तरह से आर्थिक पहलू में भी हमारा जो है हानिकारक माना गया है, यानी कि हार्मलेस माना गया है। अगर जाति के आधार पर काम को बांटेंगे तो एक्चुअल में हमारा यहाँ से भी गलत माना गया, हानिकारक माना गया है ना, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें जो है अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अगर हमको वो काम करने का मन नहीं है पर जबरदस्ती अगर कराएगा तो हम अपने आप को जो है गलत साबित कर देंगे, है ना। जिंदगी में अगर जिसको पढ़ने का मन नहीं करता नहीं पढ़ो, जिसमें इंटरेस्ट है वही करो, है ना, ये यहाँ बताना चाहते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो है अस्वाभाविक रूप से जो है उनको मतलब जो है प्रेरणा ही नहीं मिलेगा, आत्मशक्ति ही नहीं मिलेगा, और वो दबा दबा कर मतलब जो है बाद में जो है ये काम को ही भी अनसक्सेसफुल मतलब जो है कर देंगे, यानी कि मतलब वो काम को सक्सेस रूप नहीं कर पाएंगे, है ना। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फेल ना होगा भाई, है। तो यही बात है, जिसमें मन लगे वही काम कीजिए। अब जो हमारा जो है इसका लास्ट सेक्टर है ना, लास्ट सेक्टर, चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन पूछेगा, वो अलग बात है, क्वेश्चन हम कल लेकर के आएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव लास्ट में लाएंगे। चलिए अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। अब भाई हम इतना डिंग फाने कि एक्चुअल में जो है जाति खराब है, जाति खराब है, क्यों खराब है, ये भी बोले कि भाई ई चलते खराब है, ई चलते खराब है, ई चलते खराब है, कहे कि मतलब कुछ हद तक हम ये भी सोचे कि मतलब एक्चुअल में आप जो है एक बतिया सारी रतिया काहे कर रहे हैं ना, तो हम उसका मतलब जो है जवाब देंगे कि हमारा जो, अगर आप लोग हमसे पूछना चाहे कि जाति क्यों खराब है तो हम क्या कहेंगे, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। यानी कि मतलब जो है हमारा आदर्श समाज, अगर अच्छा समाज देखना चाहते हैं जो कि हमारा जो है एक्चुअल में विकसित समाज हो, उसके लिए जो है हम लोग को सबको स्वतंत्र रहना होगा। अगर जो है बगल वाली अगर चाह रही है कि हम दूध बेचे तो दूध ही बेच सकती है कि नहीं, उसको दूसरा काम नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो है स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर किसी को जो है आज जो है मतलब जो है दूसरा कपड़ा पहन के आना था, कोट नहीं पकड़ के आना था, तो भाई उसका मर्जी है, वो कर सकता है ना। अगर हमको जो है किसी को मारने का मन है, ये नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि स्वतंत्रता इसमें नहीं है कि आप दूसरों को सता सके, है ना। लेकिन हमारा स्वतंत्रता इसमें है जिससे आप जो है भली भांति इस दुनिया में जी सके। समता का मतलब सबको एक जैसा देखना, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा इसको बोल सकते हैं ना, भाईचारा ने भाई की तरह दूसरों को भी मानना, है ना। ये अगर हमारा जो है स्वाभाविक रूप से अगर आदर्श समाज को देखना चाहते हैं तो सबको स्वतंत्र रूप से मतलब छोड़ना होगा, और जो है सबको एक मतलब अधिकार देना होगा, और भाईचारा के रूप में आप जो है सबके साथ मतलब होंगे, तब जो हमारा जो है आदर्श समाज का निर्माण होगा, है ना। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ना, यानी कि हम जो है भाईचारे के साथ काम करेंगे, है ना, अगर मिलजुल करके काम करेंगे तो इसमें क्या गलत बात है ना। अगर मान लेते हैं कि हम भी काम करें, हमारे साथ अगर मैम भी पढ़ाने आ जाएंगे, है ना, तो बायोलॉजी सर जी बायोलॉजी होगा, है कि नहीं, अगर पढ़ाने आ जाएंगे तो ये कहाँ गलत बात है। भाईचारे की तरह, बहन की तरह, भाई भाई बहन बहन, हम लोग जो है रक्षाबंधन मना लिए है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि अगर जो है भाईचारे की तरह भी अगर यहाँ पे अगर काम किया जाए तो ये मतलब जो है करना बिल्कुल आधारित सही है। यह ठीक नहीं है कि मतलब भ्रातृत्व भाईचारे किसी पर भी आपत्ति हो, है ना। इससे हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आपत्ति मतलब मिल जाएगा, है ना। अगर भाई रूप से अगर सबके साथ भाई भाई मिल करके काम करेंगे तो ये कहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। अब किसी को नहीं लग सकता कि ये गलत है, तो किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, है ना। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर एक्चुअल में अच्छे समाज को अगर देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो है सबको समता, भ्रातृत्व और जो है स्वतंत्रता होना चाहिए, तब जाकर के जो हमारा जो एक्चुअल में जो है समाज में जो है वांछित रूप से बढ़िया रूप से जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, और एक छोर से दूसरे छोर तक जो है हमारा समाज युक्त आगाड़ी बढ़ पाएगा, चल पाएगा, है ना। ऐसे समाज को बुद्धि विधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, है ना। यानी कि मतलब जो है अगर हम जो क्षत्रिय नहीं है, अगर फिर भी हम पे जो है कोई तलवार का वार करे तो हम जो है पहले से ही मन करे दाग दी कांटा से हो जाएगा, है कि नहीं। तुरंत जो है बंदूक निकाल करके ले ठाए देना, है कि नहीं। तो ये हमारा पहले नहीं था, जाति के आधार पे हमारा क्षत्रिय है वही जो है लड़ाई झगड़ा में शामिल हो सकता है, ये भी था। तो इससे हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा, है कि नहीं।
सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क में अपने जो है साधन पर अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह दूध पानी की तरह हमारा जो है मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है ना। अगर समाज के वास्तविक रूप की अगर बात किया जाए तो हम जो है एक दूसरे के साथ जो है भाईचारे के रूप में रहेंगे, तभी हमारा जो है समाज जो है विकसित हो पाएगा। यह जो है इसी का वास्तविक रूप बताया जाता है, यही सच में हमारा होना चाहिए, है ना। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, और सबको समान अधिकार से देखना, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं, है ना, जनता के शासन बोलते हैं। अब जो हमारा जो है भाई, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का जो है आदान प्रदान का नाम है ना। ये आप जो है इसको लोकतंत्र को एक मतलब जो है समाज का जीवनचर्या ही नहीं बोलिए, है ना, इसको मतलब एक तरह से रूटीन मत बोलिए, है ना। ये जो हमारा जो है ना, ये एक तरह से रीति और समाज के जो है सम्मिलित अनुभवों को, मतलब उनके जो एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस है, इसको भी आदान प्रदान करने का मतलब जो है एक्चुअल में जो है एक नाम दिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम टीचर हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको ज्ञान देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको ये हो कि मतलब आपको बोला जाए कि आपको शिक्षा लेना ही ना हो, ऐसा था, है ना, ऐसा हमारा समाज में था कि हमारा जितने भी अछूत जाति से है वो हमारा शिक्षा नहीं ले सकता। अब्दुल कलाम का कहानी सुने होंगे, सिर्फ मुस्लिम के चलते उसको जो है बाहर बिठाया जाता था। ये सब गलत बातें है ना, ये हमारा धर्म जाति सारा चीज गलत है। कोई छोटा जाति है तो ऐसा नहीं होता कि छोटा ही जाति है, सबको एक तरफ से बढ़ाना, स्वतंत्रता देना, यही हमारा लोकतंत्र का भी। अगर सामूहिक जीवन चर्चा की बात किया जाए तो तब जो है एक दूसरे के सम्मिलित अनुभव यानी कि सबके अनुभव एक्सपीरियंस को तब जो है आदान प्रदान कर पाएंगे जब हमारा जो है क्लास में सबको बैठने की इजाजत दिया जाए। लेकिन पहले छुआछूत चलता था भाई, अगर गरीब जाति से है, खराब जाति से है, दलित जाति से है तो आप क्लास में बैठ करके नहीं पढ़ सकते। इनमें से यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, है ना। ये हमारा जो है चैप्टर था बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये हमारे अंबेडकर साहब लिखे थे, जो कि आपके सामने गोधूली से हमारा है, और गोधूली का मतलब हमारा जो है शाम का समय होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा इसको तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार देंगे ही, है ना। तो आज आपको एक कमेंट करना है कि हम जो आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में आपका जो है कितना जो है अच्छा लग रहा है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, है ना। ये हम जो है आपका कमेंट हमेशा पढ़ते हैं, भले ही अभी जो है समय नहीं है इसके चलते रिप्लाई नहीं दे रहे हो किसी को, लेकिन जो कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कभी कभी दे दे। तो चलिए इसको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, क्या सब्जेक्टिव होना चाहिए या ना होना चाहिए, इसको भी आपको लिखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ, और आज के लिए इतना ही। अगर कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो जरूर बोले, है ना, हम आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। आपको जो है नंबर ऐसा दिलाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सर हम लोगों का क्लास होगा ना, जरूर होगा, है ना, जरूर होगा शुभम, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच। आज आप लोग का क्लास जो है टाइमिंग चेंज हो गया, उसके अनुसार आइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, डेली 5:30 बजे से अटेंड कीजिए क्लास, तब आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर लाइव क्लास टिल द एंड। मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।